कुरान से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। रमज़ान का महीना है, मस्जिद में बैठे हैं, कुरान और कुरान वालों का माहौल है। दुआ करें कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। अगर अल्लाह ताला कबूल कर लिया, आज की रात के चंद लम्हात हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो। मैं भी एक तकरीबन पौने घंटे से बैठा हूँ। आपके अंदर क्या भी जोश दिख रहा है। कुरान पढ़ने वालों के सामने आप लोग जोश नहीं दिखाए। मैं परेशान था, मेरा क्या हाल होने वाला है। और एक मर्तबा बोलता हूँ, समझ में आ रही है बात मेरी? अरे मुन्निया तो भी हलाओ रे बाबा, आ रही है। रमज़ान का महीना, जगह मस्जिद, कितने फजीलता हुए। बोलो, अरे बोलो भाई, कितने? 2 फजीलत। रमज़ान के महीने में सोना इबादत है तो जागने का आलम क्या है? नहीं बोलते सुभान अल्लाह? नहीं तो एक काम करो, इन्ना लिल्लाह जो बोलो, परवाह नहीं। फिर एक मरतबा बोलो, रमज़ान के महीने में सोना इबादत है तो जागने का आलम क्या है? अब रमज़ान के महीने में वो भी मस्जिद में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद में बैठना मामूली बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे जन्नत को जाने से भी ज़्यादा मज़ा मस्जिद को जाने में आता है। जन्नत को जाने से भी ज़्यादा मज़ा मस्जिद को। जन्नत मालूम बेंगलुरु में है? नहीं है? हज़रत क़ासिमुल इल्मी वल खैरात क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस घर का शौहर बीवी के हुकूक अदा करता है और जिस घर की बीवी शौहर के हुकूक अदा करते हैं, झगड़ा नहीं, इख्तिलाफ नहीं, उस घर को घर नहीं जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। ऐसा घर है तुम्हारे मोहल्ले में? है क्या? तो बोलो, मैं भी शिवाजी नगर छोड़कर यहाँ आ जाता हूँ। शिवाजी नगर में तो अब हमारा जाना बहुत टाइट होगा। मेरा घर शिवाजी नगर के बीच सेंटर में है। तरावी से फारिग होकर, तफसीर से सवाल जवाब से फारिग होकर घर को आए तक 11 सवा 11 हो जाते। बिल्कुल चौक के पास है हमारा घर। मालूम शिवाजी नगर चौक मालूम? रमज़ान में वहाँ जाकर चाय नहीं पिए तो रोज़ा कबूल नहीं होता। मैं तरावी पढ़ाकर, तफसीर से फारिग होकर, सवाल जवाब और मस्जिद के निज़ाम से फारिग होकर मैं आता हूँ मेरे घर को। वहाँ मंजे देखने वाली क्या बातें कर रही मालूम? ए देखो बा, मुज़म्मिल साहब भी चाय मारने आ रही। देखो, मैं फैसला कर दिया, फौरन वहाँ से घर छोड़ना। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, मुझे जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा घर अल्लाह के घर को मस्जिद को आने में मिलता है। जन्नत जन्नत है। सुभान अल्लाह। अदना जन्नत दर्जे की जन्नत जो है नी, उसकी मिसाल भी दुनिया में नहीं है। रमजान में दुआ करते नहीं करते? हा? ये दुआ का वक्त है।
इस वक्त भी दुआ करो। इफ्तार का वक्त दुआ करो। दिन भर रोजे के हालत में रहते हैं, मौका मिल जाए तो दुआ करते रहो। एक दिन को 5-10 दुआओं की आदत बना ले, 30 दिन में तकरीबन 150-200 दुआओं को करने का मौका मिल जाए। अल्लाह के पास मांगे बगैर कोई चारा नहीं है अब, और देने वाला इस पूरी कायनात में सिर्फ एक अल्लाह ही है। हमें मांगते से नहीं दुआ। रमजानुल मुबारक का इतना मुतबर्रक महीना गुजरता है, लेकिन किसी नौजवान को मैं देखा नहीं, इल्ला ये कि 2, 4, 10 जिसका हिसाब और परसेंटेज नहीं आता, कोने में बैठकर दुआ करते हैं। वो हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर कहीं लग जाता है, तानता रहेगा। अल्लाह के पास मांगने की आदत डालो। नौजवानों, आज के कुरान के माहौल में ये पहला सबक मैं आपको दे रहा हूं। अल्लाह के पास मांगने का माहौल बनाओ, मांगने की आदत डालो। अल्लाह के पास मांगने वाला दुनिया में कभी जलील नहीं होता, रुसवा नहीं होता, मोहताज नहीं होता। ये तजुर्बे की बात है। पहली बात तो किताबों की है, खुद हमारा अपना तजुर्बा भी है। अल्लाह के पास मांगने वाले न कभी जलील होते हैं, अल्लाह के पास मांगने वाले न कभी रुसवा होते हैं, और अल्लाह के पास मांगने वाले कभी मुहताज होते हैं। अल्लाह के पास मांगने की आदत डालो। अल्लाह के पास जो मांगता है, अल्लाह उसे बंदों के हवाले कभी करते नहीं। फजर में मांगो, जोहर में मांगो, असर में मांगो, मगरिब में मांगो, इशा में मांगो, जैसा आता वैसे मांगो। पहले अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चलो हो गई, तारीफ हो गई। पहले किसी के पास मांगना है तो चढ़ाना पड़ता नहीं पड़ता। हमारा ससुरा पूरे मोहल्ले में ऐसा मर्द बना, नहीं बोलो, दोबारा दिन 50,00,000 रुपए नहीं आए तो पूछो। किसी के पास लेना है तो पहले उसकी तारीफ करना पड़ता है। हकीकी देने वाला अल्लाह है। हजरात मुहद्दिसीन और फुकाहा फरमाते हैं, कुरान पाक का इशारा भी है, पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, उसके बाद नबी पर दुरूद पढ़ो। दुरूद आता नहीं आता? दुरूद पढ़ो। उसके बाद 1, 2, 3 दुआएं कुरान और हदीस की जामिया कर लो। और सबसे बेहतरीन दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आती नहीं आती दुआएं? किसे किसे आती? हाथ उठाओ देखिए। माशाअल्लाह, पूरे कांग्रेस हाथ उठाए ना। उसके बाद उर्दू में दुआ करो। बहुत सारे नौजवाना मुसलमाना बोलते, हजरत हम ना दुआ करना आता नहीं, ना क्या करना हजरत। इस मरतबा हमारे मस्जिद में वो 3 साल से कारी साहब की खिदमत में इजहार है कि तरावी के बाद तफसीर और तफसीर के बाद सवाल जवाब का सिलसिला है। अजीब अजीब सवाल आ रहे हैं, नहीं बात। एक सवाल आया मुझे, अभी मैं बयान नहीं किया, नोट करके रखा हूँ। हजरत दुआ करो बोलते ना, हम ना दुआ करने नहीं आता, ना क्या करना। मैं बोला दुआ करना नहीं आता, ये बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। अल्लाह के पास मांगना नहीं आता, ये कौन सी बात है? मैंने पूछा क्यों नहीं आता, कैसे नहीं आता? हजरत ऐसा तुम लगा जो दुआ करते ना हजरत वैसा नहीं आता। मैंने कहा कि प्यारे, अल्लाह के पास दुआ करने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है, जुबान की जरूरत नहीं।
जो अंदाज आता है उस अंदाज से दुआ करो। अल्लाह अंदाज को देखते नहीं, अल्लाह ताला दर्द को देखते हैं। अल्लाह अंदाज को देखते नहीं, अल्लाह ताला तड़प को देखते हैं। अल्लाह अंदाज को देखते नहीं, अल्लाह ताला दिल को देखते हैं। अल्लाह अंदाज को देखते नहीं, अल्लाह ताला यकीन को देखते हैं। बड़ी एहतियात के साथ बहुत सारे हजरात उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। बड़ी एहतियात के साथ एक बात अर्ज करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह ताला मांगने वाले के मजहब को भी नहीं देखते, यकीन को देखते हैं। उसके पास मांगने वाला मुसलमान है तब भी अल्लाह ताला उसे दे देते हैं, गैर मुस्लिम है उसके पास मांगने वाला तब भी उसे दे देते हैं। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास दलाइल मौजूद हैं, गहराई में जाने का मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह के पास मांगने की आदत डालो। ऐ मेरे सामने बैठे हुए बच्चों, अल्लाह के पास मांगने का मिजाज बनाओ। नौजवानों, अल्लाह के पास मांगने की आदत डालो। बूढ़े बैठे हैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, औरतें बैठी हैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड के बाद आवाज अगर जाती है तो आज के स्टेज और कुरान के माहौल का एक पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह के पास मांगो, इसलिए कि उसके अलावा हमको बगैर किसी मकसद के देने वाला नहीं है। आज दुनिया में अगर कोई देता है, मकसद के साथ देता है, मतलब के साथ देता है। एक अल्लाह की जात है जो देती है तो मकसद के बगैर देती है। जब वो देने पर आ जाती है, मजहब भी देखती नहीं। जब वो जात देने पर आ जाती है, इबादत भी देखती नहीं। जब वो जात देने पर आ जाती है, शक्लो सूरत तक देखती नहीं। काला है उसे भी उठा कर दे देता है, गोरा है उसे भी उठा कर दे देता है, नमाजी है उसे भी उठा कर दे देता है, बेनमाजी है उसे भी उठा कर दे देता है, मजहबी है उसे भी उठा कर दे देता है, बेमजहबी है उसे भी उठा कर दे देता है। ये अल्लाह का करम है। हम साहिबान ईमान है, हमको अल्लाह ताला नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? ये अल्लाह का करम है। हम गुलामान मोहम्मद हैं, अल्लाह हमको इंशाअल्लाह ताला नबी के सदक़े जरूर देंगे। अल्लाह के पास मांगो, दुनिया भी अल्लाह के पास मांगो, दीन भी अल्लाह के पास मांगो, आखिरत भी अल्लाह के पास मांगो। हम कुछ भी हो अपनी जगह पर अल्लाह के पास जरूर अच्छी अच्छी चीजों का सवाल करना। हम नमाज नहीं पढ़ते ये एक अलग बात है, लेकिन जन्नत मांगने से पीछे ना हटो। रोजा नहीं रखते, गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के पास मग़फ़िरत मांगने से पीछे ना हटो। हम गुनहगार हैं, अल्लाह के पास नजात मांगने से पीछे न हटो। दुआएं करते रहो। उन तमाम जितनी तुम्हारी दुनिया और आखिरत की ज़रूरतें हैं, उन तमाम ज़रूरतों में एक बहुत बड़ी बात अल्लाह के पास मांगना, क्या कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। मेरे प्यारे आका, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दुआ में क्या क्या मांगना ये भी सिखाया। एक जगह पर सहाबा को बिठाकर उम्मत को पैगाम देते हैं कि ऐ सहाबा, अल्लाह के पास जब तुम दुआ करो तो जरूर जन्नत का सवाल करना। अल्लाह के पास जब तुम दुआ करो तो जरूर जन्नत का सवाल करना। फिर आगे नबी ने फरमाया कि जन्नत भी मामूली नहीं मांगना, जन्नतुल फिरदौस की दुआ करना। जन्नत भी मामूली नहीं मांगना, जन्नत भी कौन सी मांगना? अल्लाह के पास जन्नतुल फिरदौस। हमारी अपनी हालत पर नजर ना हो, दुआ मांगते वक्त हमारी अपनी हालत पर नजर ना हो, दुआ मांगते वक्त अल्लाह की अता पर नजर हो। दुआ करते वक्त हम हमारी हालत पर नजर न रखें, दुआ करते वक्त अल्लाह की अता पर नजर रखें। जब जन्नत मांगते हैं, प्यारे आका ने सबक दिया, प्यारे आका ने तरबियत की कि अल्लाह के पास जब जब जन्नत पूछो तो जन्नतुल फिरदौस पूछो। कौन कौन जन्नतुल फिरदौस की दुआ करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, जन्नतुल फिरदौस का तो क्या पूछना, बयान के बीच में नहीं, बयान के बाद कब भी मौली साहबा से बयान सुन लेने के बाद सवाल भी करना, हजरत तुम्हारा बयान सुनिया में
बहुत अच्छा था हजरत बयान, बयान में ये चीज समझ में नहीं आई हजरत, जर्रा इसका क्या मतलब है पूछो बोलो, इंशाअल्लाह ताला उलमा बताएंगे आपको। अभी असल मकसद की तरफ नहीं आया मैं, माहौल मगफिरत वहां से निकल कर यहाँ आया हूं, समझ में आई बात। अभी बहुत सारे खुर्रा बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खत्म कर दूंगा बात। जन्नतुल फिरदौस का तो क्या, इसके 3 जवाब। कितने जवाब, कितने जवाब? जन्नतुल फिरदौस का तो क्या, इसके कितने जवाब? 3 जवाब। कब तू भी आया इधर मुलाकात करया तो मुझे याद रहा, मैं जरूर तुम्हारे से पूछूंगा। बोलेंगे ए हजरत पूछते कहते वाह, मिलने का इरादा रहा तो भी पतली गली पकड़ लेती, कहां की मुसीबत। पहला जवाब, जन्नत के दरजात हैं। दरजात का मतलब फ्लोर्स, और वो फ्लोर कितने बड़े बड़े रंगे, ये तुम्हारे मोहल्ले में बिल्डिंग ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ये साइज नहीं होंगी, बड़े बड़े फ्लोर आए। जन्नत के हजारों फ्लोर्स दरजात होंगे, उसमें सबसे अखीर का ऊपर का जो दर्जा होगा उस दर्जे का नाम जन्नतुल फिरदौस। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा जवाब जो प्यारे आका ने दिया, जन्नत के जितने फ्लोर्स और दरजात हैं उसमें से जन्नतुल फिरदौस को छोड़कर बकिया पूरे दरजात को अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से बनाया। जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह ताला खुद अपने हाथों से बनाया। कितने जवाब होंगे? तीसरा जवाब, ये भी जवाब प्यारे आका ने दिया किसी सहाबी के सवाल पर के प्यारे, जन्नतुल फिरदौस अंबिया की रहने की जगह है। खुशी हो रही है नहीं हो रही है? अरे बोलो, खुशी हो रही है नहीं हो रही? जन्नतुल फिरदौस आका ने फरमाया अंबिया की रहने की जगह है। जवाब सुनते ही सहाबी रोने लगे, तुम्हें हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, माशाअल्लाह बोल रहे हैं, सहाबी रो रहे हैं। क्या सहाबी को समझ में नहीं आया जो हमको समझ में आया? हकीकत तो ये है जो सहाबा को समझ में आता था वो हमको समझ में नहीं आता है। सहाबा तो सहाबा है जिनको नबी ने कलमा पढ़ाया है, सहाबा तो सहाबा है जिनको नबी ने कुरान पढ़ाया है, सहाबा तो सहाबा जिन्होंने नबी को डायरेक्ट देखा है, सहाबा तो सहाबा है। हम करामात देखते हैं तो सहाबा मोजिजात देखे हैं, सहाबा तो सहाबा है जिन्होंने नबी को देखकर नमाजों को सही किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीदीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा हैं। सहाबा की समझ सबसे आला समझ है। पूरी उम्मत और उम्मतों में सबसे ज्यादा अक्ल कामिल अल्लाह ताला ने हजरत सहाबा को अता फरमाया है। अंबिया के बाद उम्मत और उम्मतों में सबसे ज्यादा अक्ल, जो बात पूरी उम्मत को समझ में नहीं आती थी वो बात हजरत सहाबा को समझ में आती। अब सहाबी रो रहे, हुजूर ने पूछा प्यारे सवाल भी तूने किया, जवाब मैंने दिया, इसमें रोने की क्या बात है? सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं रो रहा हूं इसलिए कि हमको इस वक्त आपके साथ मदीने में रहने का शर्फ मिला है। आप जब भी याद आते हैं हम दौड़ के आपके पास आ जाते हैं। दिन का उजाला हो, रात का अंधेरा हो, सुबह का वक्त हो, रात का वक्त हो,
शाम का वक्त हो, परेशानी का वक्त हो, खुशी का वक्त हो, कभी आप बुलाते हैं आ जाते हैं, कभी हम चाहते हैं तो आ जाते हैं। एक लंबी बहस है, एक लंबा उन्वान है, इस पर कभी हजरत उलमा से सुन लेना। सहाबा का हमेशा यही ख्याल, हम कब नबी को देखे, कब नबी को देखे, कब नबी को देखे। सहाबा फरमाते हैं जाती परेशानी भी नबी के दीदार पर खत्म हो जाती, भूख लगती नबी को देखते तो भूख खत्म हो जाती, कोई परेशानी है नबी को देखते तो परेशानी खत्म हो जाती। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने मुनव्वरा आप याद आते, हम दौड़कर आपके पास आ जाते। कभी रास्ते में मुलाकात हो जाती, कभी मस्जिद नबवी में मुलाकात हो जाती, कभी किसी और मजलिस और महफिल में मुलाकात हो जाती। अभी आपने इरशाद फरमाया जन्नतुल फिरदौस अंबिया की रहने की जगह है, हम तो आपके गुलाम हैं, वहां आप वहां रहेंगे, हमारे दर्जात नीचे रहेंगे। अगर हमको वहां आप याद आ जाए, देखने की ख्वाहिश हो, तो फिर मुलाकात हमारी मुश्किल हो जाएगी। करोड़ों रहमतें नाजिल हो प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आका खुश हो जाते हैं सहाबी का ये दुर्द सुनकर, आका खुश हो जाते हैं सहाबी की ये मोहब्बत सुनकर। कहते हैं कि प्यारे तू भी सुन ले, तेरे दोस्तों को भी सुना, घर वालों को सुना, दोस्त अहबाब को सुना, बाद वालों को सुना, बाद वालों को बता के बाद वालों को सुना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस में अंबिया रहेंगे, मैं भी रहूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन, जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करके मेरी मोहब्बत का हक अदा करता है, वो वहां रहेगा जहां मैं रहूंगा, वो वहां रहेगा जहां मैं रहूंगा। एक है मोहब्बत करना, दूसरा है मोहब्बत का हक अदा करना। जन्नत का लफ्ज आया तो मेरे जहन में ये बातें आ गई है। जन्नत जन्नत हजरत अली ने फरमाया मस्जिद को जाने से भी ज्यादा मजा मुझे, क्या जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मुझे मस्जिद को जाने में आता है। अल्लाह के पास जन्नत की दुआ करेंगे। एक शागिर्द ने हजरत अली से पूछा, अली जन्नत तो जन्नत है, मस्जिद उस जमाने के मस्जिद, ये जमाने के नहीं, देखो क्या जबरदस्त है मस्जिद। मुसल्लियां आम दिनों में उतने नहीं रहते जितने फ्याना ही मस्जिद में। बाज मस्जिदा में तो एसियां भी है, सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त साउंड सिस्टम है माशाअल्लाह। हाउस खाने मस्जिदों के कितने अच्छे हैं। बाथरूमा तो ऐसे ही घरा में सुकून नहीं मिलता जितना कि मस्जिदा के बाथरूमा में सुकून मिलता। कालीन कितने नरम नरम है। आज ही एक मस्जिद को जाकर ये मोटी कालीन, सदर साहब बोल रहे थे अब बीच मांगा को रमजान से पहले डालिया सो हजरत में, सुभान अल्लाह। मेरे पास वो जुमला सुनकर कई सवालात पैदा हो गए, लेकिन मुनासिब नहीं समझा। क्या सवालात पैदा हुए कारी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मोटी कालीन है, पांव अंदर दफन हो रहा है, पांव अंदर नहीं जा रहा है, पांव क्या हो रहा है, दफन हो रहा है। इतने जबरदस्त मोटे मोटे कालीना। आजकल तो मस्जिदा के कालीना इतने अच्छे जबरदस्त ही, सजदे को गए तो नींद भी लग जाती, ख्वाब भी पड़ जाता वो 2-4 सेकंड में। वो जमाने के मस्जिदा कैसे, कच्ची दीवारें, नारियल और खजूर के पत्तों का छत, टिमटिमाते चराग, कुदरती हवा, हवा मुनज्जम हवा का कोई इंतजाम नहीं। वैसी मस्जिद को जाने पर हजरत अली खुश होते हैं। पूछा किसी शागिर्द और मुरीद ने कि हजरत जन्नत जन्नत है, मस्जिद मस्जिद है। हजरत अली ने फरमाया प्यारे जुमले की हकीकत तक पहुंच,
मैं जन्नत जाऊंगा तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कोई बंदा मस्जिद को जाता है तो खुदा खुश हो जाता है। हमारे घर को कौन तुम्हें मेहमान आए तो हमें खुश होते नहीं होते? अरे बोलो भाई, होते? हाँ, कहाँ होते? हाउ बोले तो हाउ बोलते ही, नहीं बोले तो नहीं बोलते। मेहमान नहीं आते हजरत। मोबाइल आने के बाद तो मेहमानों का आना बंद हो गया है। पूरी खैरियत, आफियत, मुलाकात या तो डायरेक्ट कॉल, नहीं तो व्हाट्सएप। सुबह को उठ को सलाम नहीं करे तो भी मोबाइल ऑन करे तो सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। सलाम करो बोलकर अल्लाह के नबी बोले तो घुग्गू सलाम भेज रहा है। जितने सलामा व्हाट्सएप में भेजते ना, उतने सलामा बाहर नजर आने वाले हमारे भाइयों को हमें करते। पता नहीं कि आज इतना उन्मान क्यों खुल रहा है। 5-10 मिनट में अधूरी बात खत्म करता हूं। जितने सलामा व्हाट्सएप में हमें भेजते ना, बाहर निकलने के बाद हमारे अपने भाइयां कलमे वाले मोमिनीन नजर आए तो हमें सलाम करते नहीं करते। सलाम भेजना बाद में, सलाम करना पहले। मोबाइल आने के बाद घरों को फोन भी नहीं आ रहा है हमारे। पूरी खैरियत और आफियत। मेहमान आ गए तो और बेजार। पहले जमाने में खुश हो जाते थे, ये जमाने में बेजार हो जाते। औरता का मिजाज भी बदल गया। औरता का भी इंतजाम है नहीं है, चलो मैं बच गया। उनके बारे में बोल को कौन सी भी बच्चा। औरता का तो और भी हाल खराब है। उनके अम्मा के घर के आए तो खुश, नौशों के घर के आए तो फिर सूरत, क्या बोलूं मैं उसकी सूरत को। एक लतीफा याद आ रहा है, बोलूं? शौहर ऑफिस को चलेगा कहते, जर्रे वक्त के बाद शौहर ऑफिस से घर को फोन करया, तुम्हें जाको खिराता पढ़ने वालों के खारियों के बातें, उनके अंदाजा को बोलकर सुनकर, नाता पढ़े सब सुनकर ये लतीफा भी बोलना। अच्छा, उसके बाद तुम्हें ही लतीफा है, घर का हाल है, मैं बीच में नहीं। ऑफिस से फोन किया, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्हें भी परेशान, जाते ही की फोन करे इन्हों, रास्ते में कहती भी होगा कि मैं ऑफिस को पहुंच गया, क्या भी नहीं, अम्मी का, अब्बा का, भैया का, भाभी का फोन आया, घर को आ रही कहते। क्या बोलिया? अम्मी का, अब्बा का, भैया का, भाभी का, सबका फोन आया, हमारे घर को आ रही कहते। इन्हें सुनते ही बोली, क्या जी वो तुम्हें क्या बोले? आओ बोलिया। क्या जी मेरी तबीयत इज कैसी की है, तुम्हारा नाश्ता मैं कितनी मुश्किल से बनाई, अल्लाह जानता। अरे भैया आ तुम बोले तो मैं नक्को कैसा बोल सकता हूँ, आओ बोलकर बोल डालिया। अब क्या है कि इंतजाम करो। उन्हें बोली, क्या भी इंतजाम करने नहीं होता, बहुत कमर में दर्द है। सास के घर के रिश्तेदार आ गए तो उनसे पहले इसे नहीं आने की जगह भी दर्द आ जाती। कमर में बहुत दर्द है, एक काम करता हूँ, कल की दाल है वो जर्रा गरम करके रख डालता हूँ, चावल बना डालता हूँ, तुम्हें आते वक्त शिवाजी नगर से विल कबाब लेकर जाओ। जे क्या बोलेंगे जी, घर में क्या करना, तबीयत ऐसी रही तो आज नहीं क्या मर जा रही, क्या आज नहीं सवा को खलाएंगे। खैर क्या है कि करो भाई, तुम्हें मुझे जरा ऑफिस का काम है को बोल। कोई ने फोन रख डालिया। समझ में आ रहा वाकया? जर्रे वक्त के बाद घर में दरवाजा मारने की आवाज आई है, बटन मारने की आवाज आई। इन्हें है ना बेडरूम से निकल को मेन डोर को आते वक्त पता नहीं कितने गलियां दी बेवारसियां घरा को पकड़ को रखते नहीं, चुनखाले को रखते नहीं, क्या क्या बोलना कि पूरा बोल डाली। आको पूछी कौन, खोल बेटे, देखे तो इसके बाबा की आवाज आ रही है। अरे अबू तुम्हें, जल्दी दरवाजा खोली तो अबू खड़े ही, अम्मी खड़े ही, भैया खड़े ही, भाभी खड़े ही।
अरे रे आओ 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 बोल को जल्दी बुला को, घर के अंदर बिठा को, पानी गिनी रख डाल को। दिमाग काम कर रहा है इसका, मुँह बोले सो क्या, आए सो क्या नहीं। इनके बाद वो टीम भी आ रही है कि क्या है, किधर है, दिमाग बड़ा कर आखिर फोन कर को, हल्लू छक्को जाको फोन करी, क्या जी बोले सो तुम्हें, हमारे अम्मी, हमारे अब्बा, हमारे भैया, हमारे भाभी। तो उन्हें बोलिया जो आपके मोहल्ले का था दिखता उन्हें बोलिया, अरे मैं क्या गलत बोलिया जी, तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे अम्मी क्या, मेरे अम्मी क्या, शादी के बाद तुम्हारे अब्बा क्या, मेरे अब्बा क्या, शादी के बाद तुम्हारे भैया क्या, हमारे भैया क्या, शादी के बाद तुम्हारे भावज क्या, हमारे भावज क्या। मैं इधर और उधर ये नहीं बोलिया, खाली बोले अब्बा आ रही, अम्मी आ रही, भैया आ रही, भाभी आ रही बोलकर। अब क्या करना जी, क्या करना। जो दाल है गरम करो, चावल उबालो, आते हो तो शिवाजी नगर कबील कबाब लेकर आ जाता हूं। आते तो नहीं ना मेहमान, जब मेहमान हमारे घर आता है हम खुश होते हैं। उससे ज्यादा मेरे रब की कसम, जब कोई बंदा अल्लाह के घर आता है तो अल्लाह खुश हो जाती है। रमजान का महीना, मस्जिद में बैठे हैं, कुरान और कुरान वालों का माहौल, काउंसलरों के साथ बैठे होंगे आप, वो आपका मुकद्दर, एमएलएस के साथ बैठे होंगे आप, वो आपका नसीबा। तोप और सूरमाओं के साथ बैठे हैं, बदला क्या मिला या मिलेगा वो आप जानते हैं। लेकिन असल बैठक, असल माहौल तो इन लोगों के साथ बैठना, इसलिए कि ये कौन है, कुरान वाले हैं। ये कौन है, इनके सीने में अल्लाह का कलाम है। ये कौन है, कुरान के मोजज़े का इजहार है। ये कौन है, साहिबे करामात हैं। है दुनिया में कोई ऐसा जो अपने मजहब की किताब को ऐसा पढ़ता हो? तौरात वाला है कोई जो तौरात को ऐसा पढ़ता हो? जबूर वाला कोई है जो जबूर को ऐसा पढ़ता हो? इंजील वाला कोई है जो इंजील को ऐसा पढ़ता हो? बाइबल वाला कोई है जो बाइबल को ऐसा पढ़ता हो? वेदों वाला कोई है जो वेदों को ऐसा पढ़ता हो? महाभारत वाला कोई ऐसा महाभारत पढ़कर बता दे, गीता वाला कोई ऐसा गीता पढ़कर सुना दे। इससे ज्यादा मजबूत दलील क्या हो सकती है? ये अल्लाह का कलाम है, दूसरी किताबें इंसानों की है, ये अल्लाह का कलाम है। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? ये कारी साहब पढ़ रहे हैं, वही कुरान पढ़ रहे हैं, आवाज सबकी बराबर है लेकिन अंदाज इनका अलग है। ये कारी साहब पढ़ रहे हैं, यही कुरान का सूरा पढ़ रहे हैं, इनका अंदाज अलग है। ये कारी साहब पढ़ रहे हैं, यही कुरान का कोई सूरा पढ़ रहे हैं। आप मिसाल के तौर पर कारी साहब को कहो कि कारी साहब आप भी सूरत उज़्ज़ुहा पढ़कर सुनाए। ये कारी साहब को कहो आप भी सूरत उज़्ज़ुहा पढ़कर सुनाए। एक कारी साहब को भी कहो आप भी सूरत उज़्ज़ुहा पढ़कर सुनाए। सब सूरत उज़्ज़ुहा पढ़कर सुनाएंगे, सबका अंदाज अलग अलग होगा। इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? आज का वक्त, आज की रात आपके लिए बहुत बेहतरीन रात है। फिर वो मैं जुमला दोहराना चाहता हूं, रमजानुल मुबारक का महीना, मस्जिद का माहौल, कुरान और कुरान वालों के माहौल में बैठे हैं। उठते वक्त ये दुआ कर देना कि ऐ अल्लाह, आज रात के हमारे लम्हात को तू कबूल फरमा ले। अल्लाह अगर कबूल कर लिया तो इस रात के चंद लम्हात ही हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, क्योंकि कुरान वालों के साथ बैठे हैं ना आप। सुभान अल्लाह, इससे बेहतर और बेहतरीन जमात है नहीं। इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ उठो, इनके साथ बैठो। इनके सीने में अल्लाह का कलाम है। सीने में बोले तो एक बात याद आ रही है, कारी साहब की खिदमत में तवज्जो की गुजारिश और दूसरे हजरात उलमा और खुर्रा की खिदमत में तवज्जो की गुजारिश के साथ आपसे भी कहता हूँ, ये बात बोलकर अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। सीने में कुरान बोले तो याद आ गई बात।
अल्लाह की तरफ से आसमान से कितने किताबें उतरे, किसी को मालूम है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर एक मर्तबा बोलो, कितने किताबें उतरे? 4 किताबें उतरी। एक छोटा सा मजाक के तौर पर पॉइंट करता हूं, 4 किताबें आसमान से नहीं उतरी, 3 किताबें उतरी, एक कलाम उतरिया। बोल लेते हैं, उर्फ में भी, बोलचाल में भी इसे भी किताब बोलते हैं। ये किताब नहीं है, हमारे पढ़ने की सहूलत के लिए किताब की शक्ल दी गई है। असल में ये किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, किताब नहीं। तौरात अल्लाह की किताब, ज़बूर अल्लाह की किताब, इंजील अल्लाह की किताब, कुरान अल्लाह की किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है। अब सवाल करो आप, हजरत किताब और कलाम में फर्क क्या है? किताब में, कलाम में फर्क क्या है? आपको समझाने के लिए मैं एक बात कहता हूं। किताब कहते हैं अल्लाह का लेटर बंदों के नाम, कलाम कहते हैं अल्लाह का डायरेक्ट कॉल बंदों के नाम। पहला जमाना खत्तों का था, खत्तों से बातचीत होती थी। बात का जमाना कॉल्स का था, कॉल से बात होती है। तौरात अल्लाह की किताब लेटर है मूसा की उम्मत के लिए। इंजील अल्लाह की किताब, अल्लाह का लेटर है हजरत ईसा और ईसा की उम्मत के लिए। ज़बूर अल्लाह की किताब है हजरत दाऊद की उम्मत के लिए। कुरान अल्लाह का कलाम है हुजूर की उम्मत के लिए। और एक बात बताता हूं, तवज्जो के साथ सुने। तौरात का कोई हाफिज है दुनिया में? अरे मुंडी तो हलाओ, है? अच्छा, पहले हाफिज था? नहीं, न पहले हाफिज था न अब हाफिज है। इंजील का कोई हाफिज है? नहीं, पहले था, पहले भी नहीं, अब भी नहीं। ज़बूर का कोई हाफिज था? नहीं, अब है? नहीं। कुरान के हाफिज थे? अल्हम्दुलिल्लाह थे। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा? क्यों तौरात का हाफिज नहीं? ये बात तवज्जो के साथ समझना। यही गुजारिश मैं उलमा की खिदमत में किया कि क्यों ज़बूर का हाफिज नहीं, तौरात का हाफिज नहीं, इंजील का हाफिज नहीं, कुरान का हाफिज है। बड़ी बेहतरीन बात है। तौरात, ज़बूर, इंजील का हाफिज इसलिए नहीं, अल्लाह ने जिस नबी को किताब हाथ में दिया, पॉइंट सुनो, अल्लाह जिस नबी को किताब हाथ में दिया, उस नबी की उम्मत ने उस किताब को हाथ में ली। अल्लाह ने जिस नबी को किताब हाथ में दिया, उस नबी की उम्मत ने किताब हाथ में ली। अल्लाह ने जिस किताब और कलाम को नबी के हाथ में नहीं सीने में दिया, उसकी उम्मत भी हाथ में नहीं सीने में ली। हाथ वाली किताब हाथों को गई, सीने वाली किताब सीनों को गई। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नेमत हमको अता फरमाया है। आज के इस मुजाहिरे के बहुत सारे मकासद में से एक मकसद क्या है? सिर्फ सुनकर मत उठो, तुम भी ऐसे पढ़ने की कोशिश करो। मुश्किल नहीं है, आपको भी पढ़ना मुश्किल नहीं है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तफसीर बड़ी ज़बरदस्त है, आप भी 3-4 महीने कोशिश करो, इंशाअल्लाह ताला आपको भी कुरान सही और अच्छा पढ़ना आ जाएगा। कौन कौन कोशिश करेंगे? हाथ उठाओ। कारी साहब दामद बरकातुहुम काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्या उनको इसके बदले में दुनिया मिल रही है? नहीं मिल रही है। जगह ब जगह जिम्मेदारों से कांटेक्ट करके, ताल्लुक पैदा करके इस किस्म का इंतज़ाम करने के मकासद में से एक मकसद क्या है? उम्मत कुरान सुनकर कुरान से मोहब्बत करने वाली बन जाए। उम्मत कुरान सुनकर
कुरान से मोहब्बत करने वाली बन जाए, कुरान पढ़ने वाली बन जाए। शायद मुझे याद पड़ता है कि गुज़िश्ता साल भी हाजिर होकर आखिर के कलिमात मैंने यही कहे थे कि कुरान पढ़ो प्यारो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। लेकिन आपने कुरान सुनने का भी मज़ा लिया, तकरीर का भी थोड़ा बहुत मज़ा लिया, फिर उसके बाद कौन कुरान पढ़े कौन कुरान नहीं पढ़े अब तक पता नहीं है। इसीलिए मैं आजकल हर तकरीर में बोल रहा हूँ, दुआ करो अल्लाह ताला मंजे जल्द से जल्द पीएम बनाए। क्या कौन भी चामीन नहीं बोल रहे? अल्लाह मंजे क्या करना, जल्द से जल्द पीएम बनाना। क्या नहीं बन सकते? क्या नहीं बन सकते? वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला फिर मुल्क संभालने की जिम्मेदारी मेरे हाथ आएगी या हमारे हाथ आएगी। ये कुर्सियां भी बदलती, माहौल भी बदलता। राहत इंदौरी ने एक मर्तबा कहा भी था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। चाहती भी बोलो बेशक की सुभान अल्लाह की, तुम ना देखे तो मंजे नींद आ रही है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। इंशाअल्लाह वे बनते, मैं बनने की बड़ी दुआ कर ले कर हूं आजकल। अच्छा अब तुम्हें पूछो कई को हजरत पीएम बनना चाह रही? मेरे कई मकासद में से एक मकसद क्या है मालूम? कारी साहब तवज्जो चाहता हूं, मैं पीएम बनते ही एक बिल पास कर रहा हूं। क्या? निके के वक्त 900 कुरान पढ़ को सुनाना। क्या कारी साहब? निके के वक्त कुरान पढ़ को सुनाना। सुनाया निकाह होता, नहीं तो वोच कार में 2 साल जेल। कितना जल्दी पढ़ता कि उतनी जल्दी जमानत। भाई मोहब्बत से बोले तो सुनते नहीं, प्यार से बोले तो सुनते नहीं, मुजाहिरे रख कर सुना कर बोले तो सुनते नहीं। अब कानून लाना कि नहीं लाना, इसी को ताजीर कहते हैं। हुदूद जितने भी हैं नाजिल हो गए कुरान में। कौन से अमल के छोड़ने की क्या सजा, कौन सा गुनाह करने की क्या सजा, कुरान और हदीस में आ गए। इसे कहते हैं हुदूदुल्लाह। इसमें कमी भी नहीं ज़ियादती भी नहीं। हजरत फुक़हा फरमाते हैं माहौल को बनाने और माहौल को संवारने के लिए अगर इस किस्म के कोई क़वानीन बनाते हैं जिसे ताज़ीरात कहते हैं तो उसकी इस्लाम भी इजाज़त देता है। ऐसे क़वानीन आने से पहले कुरान पढ़ लो, पढ़ लो नौजवानों, कुरान पढ़ लो। खुदा तुमसे काम लेने वाले हैं। बहुत दूर का इशारा दे रहा हूँ। हजरत उलमा कारी साहब दामत बरकातुम इस जुमले को समझेंगे और आप भी समझ सकते हैं। बड़े हजरात, बहुत जल्द आप लोगों से अल्लाह ताला बहुत बड़े बड़े काम लेने वाले हैं। सिर्फ मोहल्ले के नहीं, आलम के काम लेने वाले हैं। आपको पहले से कुरान पढ़कर तैयार रहना पड़ेगा। कौन कौन कुरान पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 आधा घंटा 15 मिनट निकालो, मगरिब के बाद की, ईशा के बाद की, फजर के बाद की, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। जैसे अल्लाह इनको नेमत अता फरमाए हैं वैसे हमको और आपको भी नेमत अता करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। शायद बात लंबी हो गई, आधे घंटे के अंदर ख़त्म करना था, एक माहौल बन गया तो मैं भी बोलता रह गया। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।